God give me everything. पावर हाउस की नई वीडियो में अपने भाइयों को वेलकम करता हूं। हमजत चिमाएव का इंटरव्यू आया है रिसेंटली और उस इंटरव्यू के अंदर पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा इनसाइट्स उन्होंने दे दी हैं। मैंने आज तक हजारों इंटरव्यू देखे हैं हमजत चिमाएव के, लेकिन जितनी बातें, जितनी इनसाइट उन्होंने आज के इंटरव्यू में हम फाइट फैंस के लिए दी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और इंटरव्यू में दी होगी। और ये इंटरव्यू डिजर्व करता है हमारी बातचीत करना, क्योंकि भाइयों आप और मैं मिलकर डिस्कस करेंगे कि हमजत चिमाएव के माइंड में क्या चल रहा है। जब मैं इस पूरे इंटरव्यू को देखता हूं तो मुझे एक बात साफ नजर आती है। जो इंटरव्यू है उसके अंदर हमजत चिमाएव ने खुल के ये कह दिया है कि एलेक्स परेरा की फाइट करनी है, मुझे एलेक्स परेरा से मुझे अपना हिसाब किताब करना है और एलेक्स परेरा मुझसे डर रहा है। एलेक्स परेरा की फाइट मैं करना चाहता हूं, लेकिन क्या वो 185 में अपना टाइटल डिफेंस नहीं करेंगे? नसरुद्दीन इमावोव जो उनके लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो हमजत चिमाएव कह रहे हैं वो तो मेरे भाई हैं, वो तो दागिस्तान से हैं, वो तो मेरे मुस्लिम ब्रदर है, मैं उनसे दिल से फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन क्या वो मना कर देंगे इस फाइट को? और अब वो 185 को छोड़कर 205 पाउंड यानी कि लाइट हैवीवेट में भी जाने की बात कर रहे हैं। तो हमजत चिमाएव का फ्यूचर क्या होगा? हमजत चिमाएव का माइंड सेट क्या है? और हमजत चिमाएव का यह कहना कि एलेक्स परेरा के कोच जो मुझे धमकी दे रहे थे कि होटल के बाहर या कहीं पर अगर तू मुझे मिल गया तो वहीं पर दबोच लूंगा। अरे भाई तू मुझे बता दे कहां मिलना है, वहीं पर आ जाऊंगा और देख लेंगे क्या होता है। और अगर पैसे ही कमाने हैं तो भाई यूएफसी के अंदर फाइट करेंगे। तो यहां पर हमजत चिमाएव का एक धमाकेदार इंटरव्यू रिसेंटली रिलीज हुआ है और वहां पर हमजत ने बहुत सारी बातें की हैं जो अपने भाइयों से आज के दिन में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं स्पेशल थैंक यू और शाउट आउट देना चाहूंगा तातो मातो मेरे भाई को, जिन्होंने 300 रुपीज डोनेट किए हैं। बिहमन्ना विश्वनाथ भाई ने 201 रुपीज डोनेट किए हैं। पठान नोमान खान भाई ये मुझे हेल्प करते रहते हैं, छोटे भाई मुझे समझ के। और उसके साथ आदिल हुसैन खान भाई, अबू हफिजा भाई और स्टीव साहा भाई। तो थैंक यू सो मच भाइयों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। छोटा सा चैनल है दोस्तों और इससे मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होती है अपनी पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए। मुझे जो भाइयों की हेल्प की जरूरत होती है, आई स्वेयर टू गॉड भाइयों, मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होता। सो थैंक यू सो मच भाइयों। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा जहां पर आपका भाई गिव अवे कर पाएगा। सो एक बार फिर से भाई तातो भाई, बिहमन्ना भाई, पठान नोमान खान भाई, आदिल हुसैन भाई, अबू फैजा भाई और स्टीव साहा भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। आप भी स्कैनर के थ्रू अपने भाई को डोनेट कर सकते हैं और आज के डोनेशन का शाउट आउट भाइयों नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। लेकिन 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 हमजत चिमाएव wants to move up to 205 to challenge एलेक्स परेरा। उनका टारगेट है एलेक्स परेरा। हमजत चिमाएव से पूछा गया कि भाई साहब आज के टाइम पर ड्रीकस डुप्लेसिस को हराकर आप मिडलवेट चैंपियन बन गए हो, किसके ऊपर नजरें हैं आपकी? तो यहां पर उन्होंने कहा कि मेरी नजर है एक फाइट जीतकर 205 में जाकर दूसरी बेल्ट जीत लूं मैं। यहां पर हमजत चिमाएव की नजरें हैं एलेक्स परेरा के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए जॉन जोन्स अभी चेचनिया आए हुए थे, वहां पर हम दोनों ने थोड़ी बहुत स्पारिंग भी की और वहां पर एक वीडियो रिलीज हो गई जहां पर मैंने टेक डाउन किया था जोन्स को। वहां पर लोग बोल रहे थे ये तो हंसी मजाक था, लेकिन वो एक रियल टेक डाउन था। तो हमजत ने कहा कि हंसी मजाक में नहीं भाई, वो रियल टेक डाउन था। बेशक कंक्रीट था नीचे, जॉन जोन्स को मुश्किल हुई लेकिन टेक डाउन तो किया ना मैंने। और रही बात एलेक्स परेरा की, जोन्स भाई भी उनसे फाइट करना चाहते हैं और मैं भी फाइट करना चाहता हूं। और एलेक्स परेरा जो ऑनलाइन आके ये कहते रहते हैं कि मैं उनका नाम लेकर फेमस होना चाहता हूं, उनको एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, जितने व्यूज आपकी फाइट के ऊपर आते हैं उतना अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ लाइव आकर हेलो भी बोल दूं ना तब आ जाएंगे। मेरी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट तुमसे कहीं ज्यादा व्यूज लेती है तुम्हारी फाइट से। यह कहा हमजत चिमाएव ने। एलेक्स परेरा के कोच को भी लपेट लिया। एलेक्स परेरा के जो कोच है ग्लोवर टक्शेरा, उन्होंने कहा था कि यार हमजत कहीं भी दिख गया तो उसको दबोच दूंगा। तो कहा कि भाई साहब देखिए यूएफसी में आप भी आते हो, मैं भी आता हूं। यूएफसी में जहां कहीं भी आप मुझे दिखो बता देना। अगर आप किसी जगह पर मुझे बुलाना चाहते हो बुला लेना। मैं किसी से फाइट करने में दिक्कत नहीं मानता हूं, मुझे चाहिए मनी फाइट। ऊपर से हमजत चिमाएव ने यह और बता दिया कि जितना पैसा उन्हें यूएफसी में फाइट करने का मिलता है
उससे कहीं ज्यादा वो अपने प्रमोशनल वर्क से कमा लेते हैं। वो तो मेरे वाला हिसाब किताब हो गया कि जितने पैसे भाई साहब मुझे यूट्यूब के व्यूज से मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो मेरे भाई मेरी हेल्प कर देते हैं। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमजद से पूछ लिया गया कि भाई 205 में जाने से पहले अपने डिवीजन के अंदर तो देखो, नसरुद्दीन इमामोव तैयार बैठे हैं। अभी रिसेंटली ट्वीट किया था कि हमजद भाई मैं रेडी हूं, तैयार बैठा हूं, वेट भी कर रहा हूं तुम्हारी, जल्दी से आ जाओ, फाइट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो नसरुद्दीन इमामोव के साथ मैं पहले ट्रेन कर चुका हूं, हमने कोई मिक्स मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की साथ में, बस मैं उसको हेल्प करने गया था उसकी रेसलिंग में। और नसरुद्दीन इमामोव दागिस्तान से है बेसिकली, और हमारे बीच में एक भाईचारा है। मैं तो नहीं चाहता नसरुद्दीन इमामोव के साथ फाइट करना, लेकिन अगर यूएफसी और नसरुद्दीन इमामोव तुल ही गए हैं कि भाई ये फाइट होनी चाहिए, तो मैं मना तो नहीं करूंगा। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप फाइट नहीं करना चाहते नसरुद्दीन इमामोव से, तो आपकी नजर में किससे फाइट हो मिडिल वेट में? तो उन्होंने कहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ हो जानी चाहिए, एंथनी हर्नांडेज के साथ स्ट्रिकलैंड की फाइट है। अगर स्ट्रिकलैंड उस फाइट को जीत जाए तो मैं चाहूंगा कि मेरी फाइट स्ट्रिकलैंड के साथ हो, क्योंकि वहां पर ट्रैश टॉकिंग भी होगी, वहां पर इंटरव्यूज भी ऐसे होंगे जहां पर फैंस को मजा आएगा। तो मैं चाहता हूं ये फाइट करना, और जैसे ही मैं एक फाइट जीत लूंगा उसके बाद मैं सीधा एलेक्स परेरा को चेज करने 205 के अंदर जाने वाला हूं। और उन्होंने सिर्फ यहीं पर बात नहीं रोकी, उन्होंने कहा कि आप एलेक्स परेरा को देखिए, एलेक्स परेरा का नाम है बड़ा। जहां पर मुझे 3 मिलियन मिलते हैं किसी फाइट को करने के, वहां मुझे 4-5 मिलियन मिल जाएंगे। और एलेक्स परेरा को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एलेक्स परेरा एक ग्रेट स्ट्राइकर है, उसके पास नॉकआउट पावर है, लेकिन अगर आप लेवल्स को देखें, ही इज नॉट ऑन माई लेवल, यानी कि मेरा लेवल और परेरा का लेवल कुछ अलग ही है भाई। और जिस दिन एलेक्स परेरा की फाइट मेरे साथ फिक्स हो गई, जिस दिन पोटान एलेक्स परेरा अपनी स्ट्राइकिंग को मेरी रेसलिंग के सामने आजमाने के लिए आ गए, वहां पर मैं ऐसा काम करूंगा जो एलेक्स परेरा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यहां पर एलेक्स परेरा को 205 के अंदर हमजत चिमाएव को फेस करना पड़ सकता है 2026 के अंदर। और यहां पर हमजत चिमाएव का कहना यह है कि 185 में यह फाइट मैं जल्दी ही करके 2026 के अंदर ही एलेक्स परेरा के सामने आपको यूएफसी के अंदर फाइट करता हुआ दिखाई दूंगा। एलेक्स परेरा को टारगेट हमजत चिमाएव का करना एक चीज दिखाता है कि भाई साहब वो ऐसे फाइटर्स को चूज कर रहे हैं जिनके पास नाम भी है, जिनके पास पावर भी है और जिनके पास स्किल भी है। ऐसा नहीं है कि वो ऐरे गहरे फाइटर्स को चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि 185 में जैसे कैजुअली हमजत ने यह कह दिया कि मुझे नसरुद्दीन इमामोव से फाइट नहीं करनी, अपने हिसाब से तो नहीं करनी, यूएफसी वाले बिल्कुल डंडा ही कर दें तो मैं जरूर कर लूंगा, नसरुद्दीन इमामोव चाहे फाइट करना तो मैं कर लूंगा। अगर सेम बात इलिया टोपुरिया कुछ दिन पहले बोले थे कि उसे अरमान सारुकियान से फाइट नहीं करनी, तो तलवार लेकर जो है गले पर लगा दी थी टोपुरिया के कि बोल कैसे दिया ऐसे। और हमजत ने जब यह बात बोल दी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी मेरा भाई इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाएगा कि जब तुम्हारे डिवीजन को तुमने क्लियर आउट नहीं किया है, जब तुम्हारे डिवीजन में एक के बाद एक फाइटर्स आ रहे हैं, तो अपने डिवीजन को वाइप आउट करो। एलेक्स परेरा के पीछे क्यों पड़े हो भाई? एलेक्स परेरा की फाइट तो फ्यूचर में भी हो सकती है। तो यहां पर हमजत ने कहा कि देखो सारी बात ऐसी है, मैं सिर्फ एक फाइट करूंगा, यूएफसी वालों के हाथ में है, हर्नांडेज से करवा लो, स्ट्रिकलैंड से करवा लो, डीडीपी से दोबारा करवा लो, या फिर नसरुद्दीन से करवा लो। एक फाइट करने के बाद मैं 205 के अंदर जाने वाला हूं। और रही बात एलेक्स परेरा की, ऑनलाइन मैं तुम्हारे नाम से कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं ले रहा हूं, मैं तुमसे ऑलरेडी कहीं ज्यादा फेमस हूं। तो इस इंटरव्यू के अंदर एक बात तो क्लियर हो गई है, जो यूएफसी है वो सिर्फ एक बार ही हमजत चिमाएव को 185 में टाइटल डिफेंड करवाएगी। उसके बाद हमजत चिमाएव का जो नाम है, हमजत चिमाएव का जो परफॉर्मेंस है, और हमजत चिमाएव जो एक सुपर फाइट के ऊपर आंखें गड़ाए बैठे हैं, यूएफसी वाले उन्हें एलेक्स परेरा फाइट देगी। और यह फाइट 2026 की सबसे बड़ी फाइट होने वाली है। अगर आप मुझसे पूछो कि क्या मैं इलिया और इस्लाम की फाइट से कहीं ज्यादा वेट कर रहा हूं एलेक्स परेरा और हमजत की फाइट का, तो आंसर होगा यस, दिस इज द फाइट जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट देती है।
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूं, क्या एलेक्स परेरा को इतनी इजीली हमजत चिमाएव टेक डाउन करके सबमिट कर देंगे, या आपको लगता है कि हमजत चिमाएव का डाउनफॉल एलेक्स परेरा के हाथों लिखा है? क्योंकि एलेक्स परेरा ने जैसे ही एनक्लेव को नॉकआउट किया, एक बात समझ में आ गई थी, ही कैन नॉकआउट एनीबडी, एनीवेयर, एनी डे, एनी टाइम। आप मेरी इस बात से कितना एग्री करते हो? क्या आपको लगता है कि यह बात सूट करती है हमजत चिमाएव को, यह कहना कि नसरुद्दीन इमामोव के साथ मैं अपने दिल से फाइट नहीं कर रहा हूं, मुझे तो बस जबरदस्ती फाइट करवाई जा रही है, मैं तो चाहता हूं स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट करना या फिर 205 में जाकर परेरा के साथ फाइट करना? क्या आपको लगता है कि हमजत चिमाएव एलेक्स परेरा से कहीं ज्यादा फेमस है? क्या आपको लगता है कि एलेक्स परेरा डर रहे हैं हमजत चिमाएव से? और क्या आपको लगता है कि ग्लोवर टक्शेरा को भी यह बात पता है कि हमजत के सामने मेरा दोस्त, मेरा भाई एलेक्स आ गया तो इसकी बेल्ट जाने वाली है, या फिर यह फाइट कभी नहीं होगी? अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस मेरे भाइयों आती रहेगी 101%। लास्ट में एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा तातो भाई को, विश्वनाथ भाई को, नोमान खान भाई को, आदिल भाई को, अबू भाई को और स्टीव भाई को। थैंक यू सो मच भाइयों आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और आज के डोनेशंस की जो शाउट आउट होगी वो कल की पहली वीडियो में होगी। थैंक यू सो मच मेरे भाइयों। कमेंट करके जरूर बताना कि हमजत चिमाएव से आप कितना एग्री करते हो।